उनको शाम को मैं टिफ़िन देने जाता था। मुझे टाइम हो गया था कम से कम 7:30 से पौने 8 बजे का टाइम। जो हमारा खेत है और जो हमारा घर है उसके बीच में एक शमशान घाट पड़ता है। मैंने एकदम पीछे मुड़ के देखा, पीछे पेड़ के ऊपर एक डगाल पे एक औरत बैठी हुई थी वाइट साड़ी में। अच्छा। जिसके बाल काफ़ी बड़े थे नीचे तक। उसके तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे हॉरर पॉडकास्ट में, जहाँ पर हम बात करते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, हॉरर एक्टिविटीज़ और कई अन्य प्रकार के एंटिटीज़ के बारे में, जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन्नात और भी कई एंटिटी के बारे में। और हमारे यहाँ कुछ ऐसे गेस्ट आते हैं जो अपनी आप भी थी और जो अपने हॉरर एक्सपीरियंस हम लोग से शेयर करते हैं, आपसे शेयर करते हैं। तो वैसे ही आज हमारे साथ जो शख्स जुड़े हैं उनका नाम है कनिष्क झा, जो कि ग्वालियर से हैं और जो कि शेफ़ हैं और ग्वालियर से। तो मैं मिलाना चाहूँगा आपको। तो कनिष्क, कैसे हैं आप? यस, बिल्कुल बढ़िया। भैया, कोई दिक्कत तो नहीं आने में बिल्कुल आपको? नहीं, बिल्कुल कुछ ही दिक्कत नहीं। आपकी लाइफ में आपने हमसे कांटेक्ट करा यस, अपनी हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बिल्कुल। आपने मुझे थोड़ा बताया, तो काफ़ी हॉरेबल किस्सा हुआ है जो हुआ है आपके साथ। तो मैं चाहूँगा आप मेरी जनता के साथ वो चीज़ शेयर करें। तो बताएं भाई। तो मैं समथिंग अभी 19 साल की, लगभग मैं 19 साल का हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समथिंग बात हो गई मैं जब 13 से 14 साल का हूँ, 6 से 7 साल पुरानी। हम 6 से 7 साल पहले गांव में रहा करते थे। गांव में मैं, मेरे पापा एंड मम्मी रहा करती थी। तो हमारे गांव में हमारे खेत था। तो एक्चुअली क्या, हमारे पिताजी वहाँ पे जाया करते थे खेत में। तो जैसे हम सब्जियां वगैरह उगा लेते थे कभी घर के गेहूँ। लिए। हाँ, गेहूँ बेचने के लिए, कुछ मतलब XYZ सारी सब्जियां जो मौसम के हिसाब से। तो उनको शाम को मैं टिफ़िन देने जाता था। तो जैसे कि वो खेत थे, वहाँ पे सब्जियां उगाते तो जानवर वगैरह उनको ख़राब कर देते थे। तो क्या हुआ, हमारे पिताजी वहीं रुका करते थे रात जिससे को? कि खराब ना हो। तो वहीं सोया करते थे। तो शाम को मैं उनको टिफ़िन देने जाया करता था। समथिंग मैं जाया करता था उनको 6 बजे के समथिंग। तो मैं रोज़ जाता था उनको टिफ़िन देने। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं खेलने में व्यस्त हो गया दोस्तों के साथ, और मुझे टाइम का पता नहीं। उस टाइम पे ना तो मेरे पास घड़ी ना मोबाइल था तो मैं टाइम देखता। तो वो एकदम अंधेरा हुआ ना, तो खेल में इतना व्यस्त था मैं कि मुझे बिल्कुल भी समय का नहीं पता चला। अच्छा। हाँ, तो मैंने एकदम देखा, मुझे तो काफ़ी लेट हो गया और मुझे जाना था टिफ़िन देने। तो तो मैं, मतलब कितना दूर था आपका खेत आपके घर से? वो होगा समथिंग 4 किलोमीटर तो समथिंग होगा, 3.5 से 4 किलोमीटर। अब काफ़ी टाइम के तो इतना वो नहीं है। तो मैं टिफ़िन गया घर से, मैंने अपना टिफ़िन उठाया। मुझे टाइम हो गया था कम से कम 7:30 से पौने 8 बजे का टाइम, अच्छा। जो कि गांव में बहुत होता है। हाँ, गांव उस में टाइम वैसे पे भी लोग जल्दी सो जाते हैं। बहुत ज़्यादा शांति हो जाती है। तो वो 3 से 4 किलोमीटर जो हमारा खेत है और जो हमारा घर है उसके बीच में एक शमशान घाट पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो मैं अपने घर से निकला 7:30 बजे के टाइम, और मैं जा रहा था अपनी साइकिल से। साइकिल थी उस टाइम पे मेरे पास, तो मैं अपनी साइकिल से जा रहा था। तो क्या हुआ, वहाँ पे शमशान घाट में एक चिता चल रही थी उस टाइम पे। और अच्छा। मैं उसको देखा, मैंने अरे आँख कैसे चल रही है। तो छोटा था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और मैं निकल गया तो वहाँ सीधे। लोग थे या चले गए थे? नहीं, वहाँ कोई दलाल? नहीं था, अच्छा, बिल्कुल मतलब। सुनसान, वहाँ कोई भी नहीं था एक्चुअल में। फिर मैं वहाँ से निकला तो मैं अपने गया वहाँ टिफ़िन दे के। पापा कह रहे इतना लेट कैसे हो गए। मैंने बोल दिया मैं लेट हो गया था, मैं टाइम का इतना वो नहीं रहा, मैं खेल रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अभी तुम यहीं रुक जाओ, जाओ मत ही घर पे, अब काफ़ी देर हो गई है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे यहाँ नींद नहीं आती, मैं घर पे ही सोऊंगा आराम से। ठीक, तो क्या हुआ, मैं उनको ये बोल के मैं निकल आया। अब मैं निकला तो मैं आराम से आ रहा था, तो मैं वो शमशान घाट वाली रास्ते पे पहुंचा। और वहाँ पर मैं जब पहुंचा, तब भी चिता जल रही थी आप? बिल्कुल अच्छा। तब भी जली रही थी वो। तो मैं उसके जब सामने बिल्कुल आया और हल्का सा क्रॉस हुआ होऊंगा, तो जो मेरी साइकिल है वो भारी सी होने लगी। मैं जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई दिक्कत होगी उसमें। अब इतना तो पता नहीं है कि भूत वगैरह क्या है ये वो। तो मैं उस पर वो, मुझे लगा कोई दिक्कत होगी, तो मैंने पीछे देखा, मुझे लगा टायर वगैरह पंचर होगा, वो नहीं था। मैंने देखा, उसके बाद मैं साइकिल से उतरा, मुझे लगा चैन में कोई खराबी नहीं है। मैंने चैन वगैरह चेक की, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी।
तो फिर मैं दोबारा बैठा तो वो दोबारा से नॉर्मल हो गई साइकिल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं चलने लगा आराम से फिर से, और जब मैं थोड़ी सी आगे और पहुँचाऊँगा तो मेरे आँखों के आगे से एकदम एक व्यक्ति इतनी तेज़ी से निकला कि ना तो मुझे वो दिखाई दिया और ना भी दिखाई दिया, और दिखाई भी दिया, दोनों में से 1 सेकंड का फर्क था वो। मतलब एकदम से निकल गया। बिल्कुल। पर महसूस हुआ पे कोई निकला है हाँ सामने? बिल्कुल महसूस हुआ, अंधेरे की रास्ता था, गाँव में कम एलियन वगैरह कम रहती हैं वहाँ, तो आपको पता है। तो वो एकदम निकला तो मुझे एकदम डर सा लगा। तो लाइटें लगी थी, मतलब जैसे गांव में जैसे लगती हाँ हैं? वो लगी हुई थी उस टाइम पे, तो हाँ इतनी आ गई थी वहाँ पे टेक्नोलॉजी की, लग गई थी गाँव में। तो मुझे एकदम डर सा लगा, मैंने अपनी साइकिल एकदम भगाई तो मुझे पीछे से आवाज़ आने लगी, कैसी आवाज़? जैसे कि पागल की आवाज़, छन जल्दी छन जल्दी छन छन छन। तो उस टाइम पे छोटा था तो मैंने एकदम पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा, और फिर मैं दोबारा और थोड़ा आगे गया ना तो मुझे फिर वो आवाज़ें आई। तो मैंने एकदम पीछे मुड़ के देखा, पीछे पेड़ के ऊपर एक डगाल पे एक औरत बैठी हुई थी वाइट साड़ी में, अच्छा। जिसके बाल काफ़ी बड़े थे नीचे तक। वो समथिंग 10 फुट का पेड़, 10 वो फुट की 10 फुट डगाल ऊंचा थी। होगा वो? नहीं वो तो बड़ा था, 10 फुट की समथिंग उस पर बैठी हुई थी वो, और उसकी बाल तक तो ठीक था, उसके पैर काफ़ी लंबे थे, मतलब कितने लंबे थे? बहुत लंबे थे उसके, मैं आपको बता नहीं सकता, वो तो मैंने देखा है, काफ़ी लंबे थे। और जब मैंने उसका चेहरा देखा, उसकी बड़ी बड़ी आँखें एक, और उसका मुंह पूरा का पूरा, तो उसका चेहरा मतलब कैसा था? उसका चेहरा इतना डरावना था कि शायद ही कोई कल्पना भी नहीं कर सकता मेरे हिसाब से शायद उस चीज़ की, जो मैं इतनी छोटी उम्र में देख चुका हूँ। मुझे काफ़ी डर लगा, मैंने अपनी साइकिल भगाई काफ़ी ज़ोर से, शायद मैंने ऐसी साइकिल कभी भगाई नहीं होगी, मुझे इतना डर लगा, मैं पूरा कब गया था। मैंने स्पीड में, और मैंने इतनी तेज़ साइकिल चलाई कि आगे जाके मुझे मेरे ही गांव का एक व्यक्ति मिला, जिनसे हम मतलब पास पड़ोस में चाचा बोल देते थे। तो वो मुझे मिले, मैंने उनको बताया, तो मैं उनके साथ अपने घर तक गया, उनने मुझे अच्छा। घर छोड़ा, फिर वो चले गए और मैं घर गया। मैंने घर जाके घर पे बताया ये सब, मम्मी को? मम्मी को बताया मैंने। तो अब एकदम तो बिलीव करते नहीं, उन्होंने कहा कुछ वैसे ही हो गया होगा, बच्चा है। बच्चा है बस। तो मैं घर पे सो गया। फिर उसके बाद अब मुझे रात को सपनों में वही आने लगा, समथिंग 1 से 1.5 महीने तक। मतलब क्या आता था, मतलब क्या करती वही थी? आती थी मेरे पास और बोलती चलो चलो, मुझे मतलब अपने साथ ले जाना चाह रही थी। अच्छा। हाँ, वो कह रहा कि है ना, तुम उसके सामने से निकली तो तुमने मुझे अट्रैक्ट कर लिया। अच्छा। इस प्रकार वो मेरे सपनों में रोज आने लगी। कभी कभी तो मेरे घर की खिड़की पे झांकती थी, खिड़की को खोल के, रात को या दिन में? रात को। अच्छा। ठीक, और ये तो चलो ठीक था, वो मेरी छाती पे आके बैठ जाती थी। अच्छा। तो यहाँ तक ठीक था, मेरे घर वालों को भी परेशान करने लगी थी वो। 1 अच्छा। से 1.5 महीने बाद पहले आपको तब, करा उसने? हाँ तब उनको बिलीव हुआ मेरे घर वालों को कि हाँ ये सच बोल रहा था। वो दिन में, फिर तो वो दिन में भी दिखने लगी, वो चलते फिरते घर में दिखने लगी। अच्छा, घर में चलते फिरते? हाँ, कि जो वो रहने लगी, कुल मिला के बात ये है, वो वहीं रहने मतलब लगी। आ गई थी पीछे पीछे आपके? हाँ, तो घर वालों को भी ऐसा लगा। तो फिर हमने उसके बाद है ना पूजा वगैरह करवाई वहाँ पर। मैं बीमार भी काफ़ी रहने लगा था, तो हमने फिर वहाँ से अपना घर खेत वगैरह बेच के फिर हम ग्वालियर सेटल हो गए। उसके बाद पूजा वगैरह करवा के मतलब अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब घर वालों ने भी एक्सपीरियंस करा आपके साथ वो चीज़? बिल्कुल, सभी ने एक्सपीरियंस किया है ये बात। तो मैं अभी फ़िलहाल में हम प्रेजेंट में ग्वालियर में ही रहते हैं। अब हम गाँव छोड़ चुके हैं अपना, यही बात है। तो काफ़ी एक्सपीरियंस काफ़ी वैसा है, मतलब ऐसा डरावना। बहुत। तो काफ़ी अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के मेरे को। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही पॉडकास्ट देखते रहें। और भाई कुछ कहना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस से? बिल्कुल, आप इनको लाइक करो, शेयर करो ये सारी वीडियो को, एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब, एंड इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। काफ़ी बढ़िया पॉडकास्ट बनाते हैं भाई। और अगर आपके पास भी ऐसी वीडियोस हों तो आप भी शेयर कर सकते हो भाई के साथ। काफ़ी अगर एक्सपीरियंस हो वो भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, आपका जो भी एक्सपीरियंस हो आप वो भी शेयर कर सकते हो। आपके साथ ऐसी घटनाएं हुई हों तो आप भी इनको कांटेक्ट करें।
बिल्कुल रियल स्टोरी रहती है। तो मिलते हैं हम अपने अगले पॉडकास्ट के लिए, जब तक के लिए तो मिलते तो कनेक्ट बिल्कुल मिलते हैं अपन, बहुत बढ़िया। आगे भी हम आपको बुलाएंगे। हाँ बिल्कुल आपको कैसा लगा पॉडकास्ट में? बहुत बढ़िया। तो गाइज मिलते हैं हम अपने अगले पॉडकास्ट में, जब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड टाटा और जय श्री राम। जय श्री राम।